साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। नवाब मलिक को लेकर सबसे बड़ी खबर है। मलिक को अस्पताल या कहें कि जेल जैसे बना दिए गए अस्पताल से बाहर निकालने की तैयारी है और इस बार बड़ा नहीं महाप्लान दिख रहा है। यही नहीं, अब तक जो शरद पवार नवाब मलिक से दूर दिख रहे थे, जो पवार मलिक से दूरी बनाते हुए दिख रहे थे, वही शरद पवार मलिक केस में एक बार फिर साथ दिख रहे हैं, जिससे कहानी ये हो गई है कि क्या ये नवाब मलिक की मदद हो रही है या फिर शरद पवार भी मजबूर हो गए हैं, क्योंकि नवाब मलिक को जेल जैसे अस्पताल से बाहर निकालकर सीधे ही विधानसभा पहुंचाने की तैयारी है। लेकिन बड़ी खबर ये भी है कि इस बार खुद नवाब मलिक जेल से बाहर आने से इनकार कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ होने जा रहा है, ऐसा ही कुछ बताया जा रहा है। तो आपको बताते हैं सब कुछ। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो नवाब मलिक के हालात बेहद ही ज्यादा खराब हैं। वो अस्पताल में भर्ती तो हैं और अस्पताल भी उनकी पसंद का ही है, लेकिन फिर भी लंबा समय उन्हें अस्पताल के अंदर हो चुका है। हालात उनके लिए ठीक होने के बजाय लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जी हाँ, दवा असर कर नहीं रही है, सर्जरी आगे खिसकती जा रही है। हालात ये है कि मलिक की सेहत में सुधार के बजाय सेहत मलिक की बिगड़ती जा रही है। अब इस बीच हर किसी ने नवाब मलिक का साथ छोड़ दिया। जिस पार्टी के लिए नवाब मलिक हमेशा खड़े रहे, उसी पार्टी एनसीपी की तरफ से कभी भी नवाब मलिक को सपोर्ट नहीं मिला। यहाँ तक कि उनकी पार्टी के मुखिया शरद पवार पीएम मोदी से मिले, लेकिन नवाब मलिक के मामले का जिक्र तक नहीं किया और शिवसेना नेता संजय राउत के मामले का नाम लिया। लेकिन अब यहाँ पर पहली बार एनसीपी नवाब मलिक को बाहर लाने के लिए जेन्युइन कोशिश करती हुई दिख रही है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हो रहा है मुंबई में। अब तक कुछ नहीं करने वाली एनसीपी की इस कोशिश पर इसीलिए सवाल भी उठने लगे हैं। शरद पवार तक पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये भी उठने लगे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि मलिक के समर्थन में पार्टी खड़ी हो रही है, जिसके बाद खुद नवाब मलिक नाराज हो गए हैं। तो पहले आपको मामला बताते हैं, फिर अंदर की खबर भी बताएंगे। दरअसल इन दिनों कई राज्यों में राज्यसभा सांसद के लिए चुनाव हो रहे हैं और राज्यसभा के लिए वोटिंग विधायकों को करनी होती है और नवाब मलिक भी महाराष्ट्र विधानसभा में विधायक हैं। और न सिर्फ मलिक बल्कि अनिल देशमुख, जो कि उनके ही कैबिनेट में साथी रह चुके हैं, वो भी जेल के अंदर हैं और दोनों ही कानून के शिकंजे में जेल जैसे हालात में। अब एनसीपी नेता और शरद पवार के बेहद खास माने जाने वाले प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि वो हर हाल में नवाब मलिक को जेल से बाहर निकालेंगे, विधानसभा तक लेकर जाएंगे। जी हाँ, प्रफुल्ल पटेल, जो कि अब तक नवाब मलिक के मामले पर चुप थे, यहाँ पर बोले हैं, बहुत कुछ बोले हैं और मलिक को सीधे जेल से निकालकर विधानसभा लेकर जाने की बात करें। प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि वो इसके लिए पुरजोर कोशिश करेंगे और जरूरत पड़ी तो कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन मलिक को बाहर निकाल कर ही रहेंगे और अनिल देशमुख को भी बाहर निकालेंगे, दोनों को विधानसभा लेकर जाएंगे। अब आगे देखिए, प्रफुल्ल पटेल ने यहाँ पर नवाब मलिक के केस को लेकर, उनकी बेगुनाही को लेकर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन हाँ, चुनाव में वोट देने को लेकर नवाब मलिक को बाहर निकालने की बात जरूर कही है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह भी है कि प्रफुल्ल पटेल एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बेहद करीबी हैं। बिना पवार की इच्छा के, बिना पवार की इजाजत के वो कुछ भी ऐसे ही बड़ी बातें पार्टी लाइन के बाहर जाकर बोलते नहीं है। अब यहाँ पर नवाब मलिक पर वो बोले हैं और सिर्फ मजबूरी के चलते, अपने फायदे के चलते, खुद की पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए बोले। लिहाजा यहाँ पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया, बड़ा बवाल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि नवाब मलिक को जेल जैसे हालात से बाहर निकाला भी जाता है तो भी वो रिहाई या कहें कि छूट कुछ घंटे की या फिर ज्यादा से ज्यादा एक दिन की हो सकती है और फिर नवाब मलिक को वैसे ही भुला दिया जाएगा जैसे इससे पहले भुलाया गया था और पार्टी ने उनका कोई साथ नहीं दिया था। सिर्फ अपना चुनाव में मजबूरी के चलते मलिक का नाम लिया जा रहा है, मलिक को बाहर निकालने की बात कही जा रही है। अब यहाँ पर साफ है कि नवाब मलिक को उनकी पार्टी ने अकेला छोड़ा हुआ है और सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रही है। पहले भी नवाब मलिक को इस्तेमाल ही किया गया और अभी भी यहाँ पर इस्तेमाल करने की ही तैयारी है, जो कि मलिक के लिए दोहरा झटका है, क्योंकि अब ऐसे हालात में उन्हें कहीं से भी राहत की कोई उम्मीद नहीं है। राज्यसभा चुनाव के नाम पर उन्हें कुछ घंटे की सिर्फ राहत मिल सकती है और उस राहत को लेने के पक्ष में नवाब मलिक दिख नहीं रहे हैं। जी हाँ, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से ये भी आ रही है कि नवाब मलिक खुद राज्यसभा की वोटिंग में हिस्सा लेने के इच्छुक नहीं है। जी हाँ, जेल सूत्रों के हवाले से, अस्पताल सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि नवाब मलिक फिलहाल अपने इलाज पर फोकस करना चाहते हैं, अपने को बेहतर करना चाहते हैं, स्वास्थ्य बेहतर करना चाहते हैं और इस बीच कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। हालांकि सीधे तौर पर तो नवाब मलिक ने वोटिंग से इनकार नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि वो वोटिंग के इच्छुक नहीं है, राज्यसभा के लिए वोटिंग करने नहीं जाना चाहते हैं विधानसभा में और अपना इलाज ही कराना चाहते हैं। और अंदर खाने ये खबर इसलिए भी बड़ी है क्योंकि ये बात नवाब मलिक की सीधे सीधे शरद
शरद पवार से नाराजगी और एनसीपी यानी कि पार्टी से नाराजगी की तरफ इशारा कर रही है और इसीलिए हो सकता है कि नवाब मलिक या कहें कि जेल जैसी अस्पताल से बाहर आने से इनकार कर दें और मना कर दें। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई नवाब मलिक को चुनाव की खातिर पार्टी की बात मानते हुए बाहर आने के लिए राजी होना चाहिए या फिर जिस पार्टी ने अकेला छोड़ दिया उसकी बात नहीं माननी चाहिए? आपको क्या कहना, आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक के लिए हालात हर रोज बिगड़ते जा रहे हैं, हर रोज मलिक की कंडीशन खराब हो रही है क्योंकि उनके पक्ष में कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी हालात उनके पक्ष में जाते हुए दिख नहीं रहे और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे कहा जाए कि मलिक के लिए अब आराम है, अब राहत है। नवाब मलिक को प्राइवेट अस्पताल में जरूर भर्ती किया गया था, लेकिन जैसे ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया तब से ही मलिक पर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पिछले मंगलवार को ही मलिक पर ईडी ने नई चार्जशीट कोर्ट में फाइल की थी और इस चार्जशीट के आधार पर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, कई बयान अब तक सामने आ चुके हैं जिसमें से लगभग नवाब मलिक के ही खिलाफ सारे के सारे बयान हैं। अब इसी बीच मुंबई के अस्पताल से नई और बड़ी खबर है। जी हां, जिस प्राइवेट अस्पताल में मलिक का इलाज चल रहा है उसी क्रिटिकेयर हॉस्पिटल से बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक वो बड़ी खबर ये है कि नवाब मलिक पर दवाओं का असर कम हो रहा है। जी हां, मलिक यहाँ हर दिन के हिसाब से अखबार और टीवी से अपडेट है और मलिक को उनके बारे में लगातार न्यूज भी मिल रही है और पॉजिटिव न्यूज तो कुछ भी नहीं है, लगातार नेगेटिव न्यूज ही मलिक को उनके खिलाफ मिल रही है और इसीलिए नवाब मलिक की टेंशन बढ़ गई है, उनका बीपी बढ़ गया, शुगर लेवल बढ़ गया है और बीपी तो हाइपरटेंशन की लेवल तक पहुंच गया है। हालात ये हैं कि मलिक की कंडीशन सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही है, उन पर दवाओं का असर बेहद कम हो रहा है। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक की सर्जरी होनी है जो कि अस्पताल में भर्ती होने के बाद तुरंत ही होनी थी और ये बड़ी वजह भी थी कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन टेंशन की वजह से उनका शुगर और बीपी लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा है और इसी वजह से सर्जरी भी अटक गई है। सर्जरी में अभी और ज्यादा वक्त लगने वाला है। हालात ये है कि सर्जरी में कितना वक्त लगेगा, कितने दिन का समय लगेगा या फिर महीने लगेंगे, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है और इस वजह से मलिक को आगे भी दिक्कत हो सकती है। और पहली बात तो यही है कि सर्जरी देरी होने से नवाब मलिक की हेल्थ और ज्यादा गिर सकती है, नवाब मलिक को हेल्थ वाइज और ज्यादा परेशानियां हो सकती हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर ईडी इस बात को कोर्ट में पहुंचाती है कि मलिक की सर्जरी अस्पताल में हो नहीं पा रही है, सिर्फ मलिक का सामान्य इलाज हो रहा है, तो फिर कोर्ट नया आदेश भी जारी कर सकता है अगर ईडी ने ऐसी डिमांड कर दी तो, और उसके बाद मलिक को वापस से जेल भी भेजा जा सकता है। और इसीलिए सर्जरी बेहद जरूरी है नवाब मलिक के लिए, सर्जरी नवाब मलिक के हेल्थ के लिए जरूरी है, सर्जरी नवाब मलिक के अस्पताल से दोबारा जेल ना जाने के लिए भी जरूरी है, मगर सर्जरी के लिए मलिक का शुगर और बीपी लेवल कंट्रोल आना भी जरूरी है। और इसीलिए एक तरफ तो मलिक का सर्जरी के लिए इंतजार बढ़ रहा है, वहीं अगर सर्जरी जल्द नहीं होती है तो फिर जेल जाने की नौबत भी आ सकती है। अब हालात हैं कि सर्जरी नहीं होने से मलिक का दर्द और समस्या भी बढ़ रही है और दवाइयां उन पर सही से काम कर नहीं रही हैं। बस गनीमत सिर्फ इतनी है कि डॉक्टरों की देखरेख में अस्पताल के वार्ड में वो हैं जहां पर उन्हें बहुत बुरी कंडीशन में जाने नहीं दिया जाएगा, बुरी कंडीशन उनकी होने नहीं दी जाएगी। मगर हालात जो भी हैं वो बिल्कुल भी ठीक नवाब मलिक के लिए तो कहे नहीं जा सकते हैं। अब कुल मिलाकर नवाब मलिक की कंडीशन खराब है, खराब ही है और आगे भी खराब ही रहने वाली है, यही फिलहाल दिख रहा है। बस मलिक को और उनकी टीम को डर इसी बात का है कि फिर से जेल जाने का फरमान ना आ जाए। तो आपका क्या मानना है, क्या नवाब मलिक की कंडीशन इतनी खराब होगी या फिर अस्पताल में रुकने का ये कोई और बहाना हो सकता है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।